Hello everyone, good evening. Hello everybody. Good evening everyone. How are you all? Am I audible? Very good evening to all. Satyam Gupta, Brain Booster. Arpit ji, very good evening. Finally you are here. Chaliye. So I think you all are ready for chapter number 6, molecular basis of inheritance, right? चलो भाई, तो शुरू करते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलरेडी ऑन योर स्क्रीन्स. अर्पित जी शुरू हो चुके हैं आते ही. क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर दे रहे हैं. लवली, सत्यम, भावना, वेरी गुड इवनिंग. हाँ जी अमन भाई, वेरी गुड इवनिंग. चलो फटाक से क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर बता दो. वेरी गुड अर्पित, वेरी गुड. एंड द करेक्ट आंसर इज यस, वेरी गुड. सैटेलाइट डीएनए को यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फोरेंसिक साइंस, राइट. क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे एक बार अच्छे से क्वेश्चन को. मॉलिक्यूलर सीजर्स विच कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इज. क्या कहते हैं उन मॉलिक्यूलर सीजर्स को जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं? कम ऑन. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. दीपाली जी बहुत अच्छे. दिव्यांशी, लवली. दीप, चिराग, वेरी गुड इवनिंग बच्चों. बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग. मॉलिक्यूलर सीजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. नमस्ते मयंक. ना वी आर जस्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 2, सो डोंट वरी. क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए. बहुत अच्छे अर्पित. रविंद्र जी गुड इवनिंग. नीट फास्ट रिवीजन, गुड इवनिंग बच्चे. कम ऑन. आपसे पूछा है अनुष्का जी, अगर टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थाइमीन किसी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में 45% है, सो ग्वेनिन का अमाउंट कितना होगा? बताइए बच्चों. कम ऑन एवरीवन, बताइए विच वन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, भावना जी सही उत्तर बताइए. प्रांजलि सही क्या होगा? प्रिया वेरी गुड इवनिंग. आ गई तुम यहाँ पर अन अकेडमी से? टाइम लगा दिया तुमने आने में. वेरी गुड इवनिंग वॉइस वेपन. मैं ठीक हूँ, थैंक यू बच्चे. और बच्चों बिल्कुल सही उत्तर है आपका 27.5%. मैं आपको बता देती हूँ, जिन बच्चों ने गलत किया है मैं बता रही हूँ. बच्चों देखो, हमें पता है कि डीएनए के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ए, टी, जी, सी. ए हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ, दैट मीन्स जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमीन. जी हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है सी के साथ, तो जितने ग्वेनिन होंगे उतने ही साइटोसिन, राइट. तो आपको दिया गया है एडेनिन और थाइमीन 45% है, मतलब इन दोनों को मिलाकर 45% है. तो बच्चों 100 में से 45% हटाओगे तो कितना बचा? 55% बचा है ना. तो 55% दोनों को मिलाकर होगा ना बच्चों. हमें सिर्फ और सिर्फ ग्वेनिन के बारे में पूछा है, तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट. सो द करेक्ट आंसर वुड बी 27.5%. ठीक है बच्चों, वेरी गुड. जिसने भी सही बताया बहुत अच्छे. बस अमन समझ गए हम. चलिए आगे बढ़ते हैं. मयंक,
अन अकेडमी पर मैं फ्री क्लासेस दे रही हूँ, स्पेशल क्लासेस। आप शायद प्लस सब्सक्रिप्शन में मुझे ढूंढ रहे होंगे, है ना? आप फ्री क्लासेस में मेरा नाम ढूंढिएगा। चलो भाई, ये बताओ, रिप्रेसर प्रोटीन्स आर कोडेड फॉर बाय डैश जीन्स। बच्चों, जब आपने लैक ऑपेरॉन को पढ़ा होगा तो उसका सीक्वेंस देखा होगा वहाँ पर, पिपोजिया, PIPOZYA, है ना? आपने ये सीक्वेंस पढ़ा होगा ना? वेरी गुड इवनिंग श्रेया, सरोज, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो मुझे बता दो कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो कौन बनाता है? हेलो रोहन। ओके श्रेया, आज से आप रेगुलर रहिएगा। हर थर्सडे और फ्राइडे को मैं 8 से 9 बजे आती हूँ बच्चे, क्लास 11th के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, और सैटरडे संडे को 8 PM to 9 PM फॉर क्लास 12th। ठीक है बच्चों? थैंक यू श्रेया, थैंक यू बच्चे। वॉइस वेपन क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या है? नहीं प्रिया, एंड द करेक्ट आंसर इज डी। बच्चों, जो आई जीन होता है, यानी कि जो रेगुलेटरी जीन होता है, ये बनाता है रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए को, और फिर यही कोड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन के लिए। करेक्ट? तो सभी बच्चों को याद रखना होगा कि करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी, यानी कि रेगुलेटर। कम ऑन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हेयर इट इज। बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। कोई बात नहीं बच्चों, अब मैंने बता दिया, अब आपको याद रहेगा। कम ऑन, क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, E. coli cells with a mutated Z gene of the lac operon cannot grow in medium containing only lactose as the source of energy। बच्चों, अगर किसी E. coli बैक्टीरिया में Z जीन पे म्यूटेशन आ जाए, Z जीन में अगर म्यूटेशन आ जाए, है ना, तो फिर वो E. coli बैक्टीरिया ऐसे मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा जहाँ पर लैक्टोज है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? नो लवली माय डियर, स्ट्रक्चरल जीन्स नहीं कह सकते। स्ट्रक्चरल जीन्स ZYA को कहते हैं बच्चों, I को रेगुलेटरी जीन कहते हैं। लवली, हाँ जी श्रेया, ये नीट के लिए तैयारी हो रही है। क्यों रविंद्र, वाई नॉट गुड? बस यशवंत, मुझे थोड़ा समय दे दो, आई विल बी स्टार्टिंग टेकिंग न्यू सेशन एज वेल। चलो बच्चों, सही उत्तर बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 एंड करेक्ट आंसर इज ए। वेरी गुड बच्चों, क्योंकि Z जीन में म्यूटेशन होने की वजह से वो बीटा गैलेक्टोसिडेज को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, है ना, और जो लैक्टोज होगा वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। फिर चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड? बताइए बच्चों। सलाम ताहिर, वेरी गुड इवनिंग आरती। श्री राधा माधव, एक्चुअली जब मैंने वो वीडियोस बनाई थी ना, तो मैंने उन वीडियोस को पढ़ा, सुना, तो वो ठीक थी, बट अपलोड करने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि वो ऐसी प्रॉब्लम क्यों हुई है ना। लेकिन वो कुछ सेलेक्टेड ही वीडियोज़ है बच्चों, मैं जानती हूँ उसमें ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं क्लास 12th के लिए दोबारा से वीडियोज़ बना दूँगी, है ना, सो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। क्या बात कर दी रुपेश? एब्सोल्युटली नॉट।
बच्चों नॉट अ साइलेंट फीचर, नॉट अ फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, नॉट अ फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। अगर आपने एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ा होगा तो बच्चों वहां पर लिखा हुआ होगा अनएम्बिगुअस होते हैं, अनएम्बिगुअस। मयंक बच्चा एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को गलत नहीं करना। वेरी गुड अमन कुमार कह रहा है सी को लॉक कर दिया जाए भावना जी। ओहो चले, अनएम्बिगुअस होना चाहिए था ना अर्पित। हेलो अंशु। मयंक नियरली यूनिवर्सल तो होते ही हैं वो, बट वो एम्बिगुअस नहीं होते, वो अनएम्बिगुअस होते हैं। ठीक है चलो। तो यार श्री अब तो पेपर है, अब तो आप पुरानी वीडियो से ही काम चला लो आया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल दैट एक्ट्स एज एंजाइम, आरएनए जो कि एंजाइम की तरह काम करता है उसे क्या कहते हैं? बता दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल सौरभ। हाँ जी आरती सही उत्तर बताओ। सौरभ कह रहा है आरती डी। एग्जैक्टली अर्पित बिल्कुल सही, क्योंकि यूनिवर्सल होते हैं। यही तो कारण है कि बैक्टीरिया के अंदर डालकर डीएनए को हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं बताओ? इंसुलिन बना लिया हमने भैया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का प्रयोग करके, है ना। चलिए बच्चों करेक्ट आंसर है बी, राइबोजाइम होता है। नो दिव्यांशी दीप, करेक्ट आंसर है बी, राइबोजाइम। 23S आरएनए, वेरी बैड बच्चों, वेरी बैड। इसका आंसर सबने ए दिया है, वेरी बैड। जी आरती जी। बच्चों आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया के अंदर एक राइबोजाइम होता है जिसका नाम है 23S आरएनए, है ना बच्चा। ये एक आरएनए ही है जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मतलब एंजाइम की तरह काम करता है। ठीक है लवली, इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, है ना। वेरी गुड इवनिंग नैन्सी। कोई बात नहीं मयंक, एट द एंड ऑफ द क्लास यू विल बी द वन जिसको सबसे ज़्यादा सही आंसर्स पता होंगे, है ना। सो कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपके अभी गलत हो रहे हैं, नीट के एग्ज़ाम में तो गलत नहीं होंगे मेरे भाई। जी बिल्कुल श्री, पक्का पक्का पक्का। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि वॉइस क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई, बट वो कुछ ही वीडियोस में है ना, सभी वीडियोस में ऐसा नहीं है। सो डोंट वरी बच्चे। वेरी गुड इवनिंग अमन। क्वेश्चन नंबर 8, द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, बताइए। कोई बात नहीं ताहिर, कोई बात नहीं। बच्चों बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। हाँ जी मयंक, 10 तारीख तक लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है। हाँ जी प्रिया, आज सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड है। सो लवली जी बिल्कुल सही उत्तर देते हुए, क्या बात है सुहानी। रविंद्र त्यागी, वेरी गुड। ओके अमन, तभी मैं सोचूं तुम कहाँ गायब थे इतने दिनों से, अब तो ठीक हो। बच्चों अपना ध्यान रखो, कोविड बहुत ही ज़्यादा ड्रेडफुल डिजीज़ है ना। आई जस्ट विश कि आप लोग अपना अपना ध्यान रखें, घर पे रहिए, सेफ्टी के साथ रहिए। थैंक यू संदीप। इससे मुझे लगता है कि संदीप तो पक्का मेरी वीडियोस को शेयर करता होगा। क्यों संदीप, मैं हाँ समझूं कि ना? चलो अमन, ए को मैंने लॉक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ बच्चों। The segment of DNA which acts as the instrumental manual for the synthesis of protein, प्रोटीन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? बताओ। फैजल, आई एम फ्रॉम दिल्ली।
मैम आज भी इंस्टा और पर वैसे पोस्ट डालिए जिस पे हमने कमेंट किया था कि हाई है लॉकडाउन। नहीं यार, कभी कभी अच्छी फ़ोटो आती है, रोज़ रोज़ थोड़ी ना। थैंक यू, स्टेप बाय स्टेप। नहीं सौरभ, मैं तो घर में ही रहती हूँ, मैं तो बाहर निकलती ही नहीं हूँ। चलो भाई, काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, वो है जीन। बच्चों, जीन्स ही तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन्स की सिंथेसिस में, है ना। पेरेंट्स से बच्चों में जब इनहेरिटेंस होती है तब जीन्स ही तो जाते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द प्राइमरी कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ। बच्चों, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कौन से फीचर पर कर सकते हैं? बताइए, कौन से लेवल पर आप जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो? कम ऑन। ब्रेन बूस्टर। अर्पित इतने दिनों से इसलिए नहीं आया क्योंकि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ध्यान दे रहा था। कम ऑन प्रिया यार। चलो सही उत्तर बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर, और सही उत्तर देते हुए बच्चे कह रहे हैं मैडम ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल सही। बच्चों, आपने एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ देखा होगा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये हेडिंग थी। फिर उसमें पूरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बताया हुआ है, और ये भी बताया हुआ है कि बैक्टीरिया के अंदर जब हम जीन के एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं तो फिर वहाँ पर ना लैक ऑपेरॉन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक उसका एग्जाम्पल है ना। थैंक यू मयंक। रश्मि जी वेरी गुड इवनिंग। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। इनमें से कौन ऐसा महान योद्धा है जो कि सेंट्रल डॉगमा को फॉलो नहीं करता? इनमें से कौन सा वो महान योद्धा है जो कि सेंट्रल डॉगमा को फॉलो नहीं करता? चलो मैं नहीं बता रही सेंट्रल डॉगमा क्या है, आप ही बताना। हाँ जी बिल्कुल, ये आपके सीनियर हैं। वेरी गुड अर्पित। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। नो अमन। हे ऋषिका, एब्सोल्युटली करेक्ट। बच्चों, ये जो HIV है ना, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है, और जो क्रिक ने DNA, फिर DNA को बदल दिया RNA में, फिर RNA से बनाया प्रोटीन, है ना। ये जो सीक्वेंस दिया था, इस पूरे सीक्वेंस को कहा जाता है सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये तो उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के लिए होगा जिनका जेनेटिक मटेरियल DNA है, क्योंकि पहले DNA रेप्लिकेट करेगा, फिर उसके ट्रांसक्रिप्शन होगी, मतलब RNA में बदलेगा, फिर ट्रांसलेशन होगी, मतलब प्रोटीन में बदलेगा, है ना। लेकिन HIV के पास तो जेनेटिक मटेरियल ही RNA होता है। ठीक है, इसीलिए वो उसको फॉलो नहीं करता। राइट, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है बच्चों। कोई बात नहीं अमन, ट्राई करते रहो बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑर्गेनल्स इन विच या इन द सेल वेयर प्रोटीन सिंथेसिस अकर। बता दो कहाँ होती है प्रोटीन सिंथेसिस? हाँ जी मयंक, अनअकैडमी पर रोज सुबह 11 बजे क्लास होती है और रोज शाम को 7 बजे। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर देती हूँ, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी की क्लासेस को। वो बच्चे ही करें जो सच में नीट के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आई एम शेयरिंग द लिंक विद यू ऑल, मतलब मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी आपको।
क्या सही उत्तर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का? प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होती है? वेरी गुड, राइबोसोम्स। पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ना तो भी सही होता। रफ क्यों होता है? क्योंकि उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। चलिए बच्चों, मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बिल्कुल यूट्यूब पर तो क्लासेस चलती रहेंगी, चिंता की कोई बात नहीं है बच्चों। इंस्टाग्राम की आईडी कौन पूछ रहा है? puri.b, PURI, puri.b। बच्चे ताहिर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर रफ लिखा होता तो ही वो करेक्ट होता, है ना। बच्चों आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो, देख रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर बताओ। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहाँ पर काम आती हैं? कौन से प्रोसेस में? वेरी गुड बच्चों, जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तब, है ना। वेरी गुड। यहाँ पर होती है डिसकॉन्टिन्यूअस या सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है। चलो ये बताओ, अगर आरएनए पॉलीमरेज 3 को रिमूव कर दिया जाए न्यूक्लियोप्लाज्म में से तो फिर यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी? बताइए बच्चों। चलो भाई, अगर आरएनए पॉलीमरेज 3 को रिमूव कर दिया जाए तो कौन से आरएनए की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी बच्चों? एंड कुछ बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई कीजिए बच्चों। वेरी गुड दिवेश। नो ताहिर, याद करो आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3। वेरी गुड। देखो बच्चों, रोहन का कमेंट पढ़ो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस द अपडेट्स। बहुत सही। हाँ प्रिया, वो नहीं आया आज। देखो बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड 3, इसका याद करने का सीक्वेंस होता है RMT। RMT, ठीक है जी। आरएनए पॉलीमरेज राइबोसोमल आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए को बनाता है ना बच्चों। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अरे वाह, बढ़िया दिवेश, बढ़िया। आज ही पढ़ाता है चैप्टर, मजे आ गए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। डैश अकर्स इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमीन। ऐसा कौन सा न्यूक्लियोटाइड है ना, जो कि डीएनए में नहीं लेकिन आरएनए में प्रेजेंट होता है थायमीन की जगह पर? बताइए। कम ऑन बच्चों, कौन सा उत्तर सही है आप लोगों के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 15 में? वेरी गुड। नहीं सौरभ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। यूरेसिल ऐसा नाइट्रोजन बेस है जो कि आरएनए में होगा इंस्टेड ऑफ थायमीन इन डीएनए, ठीक है। चलो भैया, मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट्स द बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ। ये मैसेंजर आरएनए है, ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, ये 5 होना चाहिए कि 3 होना चाहिए? क्या कहते हो? 5 रहने दे? हाँ बिल्कुल लवली। कुछ कुछ डिफ़िकल्ट भी आते हैं, वो जब मैं दोबारा 6 चैप्टर करवाऊंगी तब बताऊंगी। तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होते हैं बच्चों, उसको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कोडोन्स, है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 16 सही उत्तर है बी, यानी कि कोडोन्स। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अब आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है और बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है बच्चों, नहीं अर्पित, मैसेंजर आरएनए के जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो कोडोन्स होते हैं और टीआरएनए के जो सीक्वेंस होते हैं उनको एंटीकोडोन कहा जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए और बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। कम ऑन बच्चों, ट्राई करो। हाँ मयंक, पता नहीं कहाँ गया वो बच्चा। कम ऑन एवरीवन, ट्राई योर बेस्ट, विच वन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 एंड द करेक्ट आंसर इज ए। बहुत अच्छे दिवेश। बच्चों जो टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, नाम से पता चल रहा है वो ट्रांसफर करेगा अमीनो एसिड को। जो मैसेंजर आरएनए ये क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा। राइबोसोमल आरएनए ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलर रीजन में। और जो पेप्टाइड ट्रांसफेरेज है वो अमीनो एसिड को जोड़ेगा पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में। ठीक है अभिषेक जैन, थर्सडे और फ्राइडे को मैं 8 बजे से 9 बजे आती हूँ क्लास 11th के लिए, और सैटरडे संडे को भी 8 से 9 क्लास 12th के लिए। ठीक है बिल्कुल ताहिर, आगे आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, डैश कैटेलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ऑन अ डीएनए टेम्पलेट एंड केपेबल ऑफ बाइंडिंग टू प्रमोटर। इनमें से कौन सा एंजाइम आरएनए की फॉर्मेशन करवाएगा, बता दो। कम ऑन ट्राई करो। नहीं बिल्कुल मयंक, तुम्हारे कमेंट्स भी नोटिस कर रही हूँ मैं। ब्रेन बूस्टर, जो हिस्टोन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, जो कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए को अट्रैक्ट करेंगे ताकि न्यूक्लियोसोम बन जाए। एंड यस मयंक, पता नहीं वो डेडिकेटेड बच्चा कहाँ रह गया आज। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 18 एंड द करेक्ट आंसर इज डी। आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो डीएनए से आरएनए बनाता है। वेरी गुड। ये बताओ व्हाट इज एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस क्या मतलब होता है इसका, कम ऑन एवरीवन ट्राई कीजिए। हाँ जी, और काफ़ी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। हिमशिका, अभिषेक, वेरी गुड ताहिर, बहुत अच्छे बच्चों। अमन, करेक्ट आंसर है डी। जब भी कोई आरएनए है ना जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है सीक्वेंस में, इज़ यूज टू स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन। बच्चे ये कौन सी टेक्निक की बात हो रही है, आपको पता है कौन सी टेक्निक की बात हो रही है? ये यूकैरियोटिक सेल्स में आरएनए इंटरफेरेंस का यूज होता है ना, ये उसी की बात हो रही है मयंक। आरएनए इंटरफेरेंस में हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का यूज़ करते हैं जो कि साइलेंस कर देते हैं पैथोजन के आरएनए को।
ठीक है बच्चों, चलो यस यस अभिषेक, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज आरएनए सिंथेसाइज्ड? बच्चों राइबोसोमल आरएनए कहाँ पर बनते हैं? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था जब मैच द फॉलोइंग वाला करवाया था। कम ऑन बताइए। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था। कम ऑन एवरीवन, टेल मी। वेरी गुड इवनिंग शुभांगी। यस दिलजीत, हो सकता है। चलो सो बच्चों राइबोसोमल आरएनए हमेशा कहाँ पर बनेगा? न्यूक्लियोलस में बनेगा, विच इज़ अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। राइबोसोमल आरएनए कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियोलस में। चलो क्वेश्चन नंबर 22, अ फिनोमिना वेयर द थर्ड बेस ऑफ tRNA at its 5' and can pair with non complementary base। मान लीजिए ये एक tRNA है ना, और यहाँ पर जो 3 एंटीकोडोन्स होंगे उसमें से जो तीसरा वाला एंटीकोडोन होगा ना, मान लो वो A है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चों कि वो U के साथ ही कंबाइन करे। वो A के साथ भी कर सकता है और वो G के साथ भी कर सकता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं ये बताओ। चलो अभिषेक मैं यूनिट टेस्ट लूँगी, जल्दी से, चिंता मत करो आप। मैंने ऑलरेडी 2 यूनिट्स के टेस्ट ले रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, मॉक टेस्ट सीरीज़ को देखो। चलो 22 का सही उत्तर बताओ। नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए मैं बताती हूँ, इस फिनोमिना को कहते हैं वॉबल हाइपोथेसिस। दिस इज़ नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, तो हो सकता है काफ़ी बच्चों को नहीं आता होगा। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम बच्चों, आप लोगों को इसीलिए ही प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि आप ये गलतियाँ एग्ज़ाम में ना करें। ठीक है, तो वॉबल हाइपोथेसिस का मतलब है कि जो tRNA है उसका जो थर्ड बेस होगा वो किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस के अलावा नॉन कॉम्प्लीमेंट्री के साथ भी जुड़ सकता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, द रीजन ऑफ tRNA विच कंसिस्ट ऑफ 3 बेस। क्या कहते हैं भैया tRNA को जहाँ पर 3 बेस प्रेजेंट होते हैं? कोई बात नहीं लवली। कम ऑन एवरीवन, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, अरे भैया मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस को क्या कह रहे थे? अभी पीछे पढ़ा था ना आपने, मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस को क्या बोला था बच्चों? कोडोन्स बोला था। तो टीआरएनए के सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एंटीकोडोन्स बोलेंगे। ठीक है, वेरी गुड मयंक, बहुत अच्छे। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? ये तो बहुत इजी है बच्चों। अभिषेक क्लास 12th के लिए आई हैव टेकन 5 चैप्टर्स, ये 6 चैप्टर है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और क्लास 11th में मैं 15 चैप्टर्स का टेस्ट ले चुकी हूँ मेरे भाई। अब मैं अगले हफ्ते आऊँगी थर्सडे को शाम को 8 बजे। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16 पढ़ के आना है सब बच्चों को। चलिए सो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्प्लाइसिंग। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। कैपिंग का मतलब क्या था? जब 5' एंड पर हम ऐड कर रहे थे ग्वेनाइन, है ना, मिथाइलेटेड ग्वेनाइन ट्राइफॉस्फेट को, और जब 3' एंड पर पॉली ए टेल की एडिशन होती है तो उसको टेलिंग कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 पर, डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। बच्चों, कोई भी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल उसको क्या कहा जाता है? रोज तो नहीं ले पाऊंगी मैं मयंक जी। अमन कुमार जी, कर दिया हमने लॉक। क्या करेक्ट आंसर होगा बच्चों? डीएनए या आरएनए का सेगमेंट जो कि क्या किया है हमने? रेडियो एक्टिव। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड प्रॉब। इसको प्रॉब कहते हैं। वेरी गुड ओम। मैं देख रही हूँ तुम लोगों ने वीडियोस को लाइक नहीं किया हुआ है। ये बात होगी ना अब? ठीक है भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। डीएनए इज मेड ऑफ 2 चेन्स दैट ट्विस्ट अबाउट वन अनदर इन द शेप ऑफ। बता दो, जो डीएनए की चेन है वो एक दूसरे के ऊपर जो ट्विस्टेड है, वो किस शेप में ट्विस्टेड है? कम ऑन, टेल मी द करेक्ट आंसर। मंजीत, प्रिया, क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर बताइए। बहुत धन्यवाद बच्चों। अच्छा मंजीत, धन्यवाद। अरे वाह शुभम, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 26 एंड द करेक्ट आंसर इज डी, डबल हेलिक्स। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंसर कॉजिंग जीन्स? इनमें से किसको कैंसर कॉजिंग जीन्स कहा जाता है? बता दो बच्चों। कम ऑन एवरीवन, टेल मी द करेक्ट आंसर। क्या लग रहा है आपको? विच वन इज करेक्ट? हाँ जी ओम, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक सारे टेस्ट हमने ले लिए हैं, ठीक है? तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, आपको सारे मिल जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप बिल्कुल आवाज़ म्यूट कर देना और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? वेरी गुड। कुछ बच्चों ने सही उत्तर दिया है, दैट इज डी, ऑन्कोजीन्स। बच्चों, ऑन्कोजीन्स, ठीक है? कैंसर कॉजिंग जीन्स को ऑन्कोजीन्स कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो उसमें जो AUG है वो इनिशिएटर कोडोन की तरह काम कर रहा है ना? तो भैया tRNA पर उसके एंटीकोडोन क्या होने चाहिए? tRNA पर उसके एंटीकोडोन्स क्या होने चाहिए? बताओ बच्चों। कम ऑन एवरीवन, बताइए करेक्ट आंसर क्या है? सौरभ, केमिस्ट्री में सारी चीज़ें नहीं आती ना मुझे पढ़ानी, इसलिए मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाती। डियर स्टूडेंट्स, थर्सडे और फ्राइडे को क्लास 11th के लिए लाइव आती हूँ मैं, और सैटरडे संडे को क्लास 12th के लिए 8 PM to 9 PM, ठीक है? सो आप लोग अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करके आना। बच्चों, कार्सिनोजेंस वो तो ऐसे एजेंट्स होते हैं ना जो कि कैंसर को कॉज करवाते हैं, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि वो जीन्स कौन से हैं तो आप ऑन्कोजीन्स बोलेंगे। वायरल ऑन्कोजीन्स पढ़ा है आपने? वायरल ऑन्कोजीन्स, तो वायरस के अंदर जो जीन्स होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है? आर्थोहॉलिक, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, सो काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, दैट इज बी, UAC। ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, यू का ए और जी का सी। बहुत अच्छे। एच यादव व्लॉग्स, वेरी गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 29 पे आओ। What are those structures that appear as beads on string in the chromosome?
बताइए बच्चों, वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं सॉरी, जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह अपीयर होते हैं? कम ऑन बच्चे, बताइए। वेरी गुड, सही उत्तर है बच्चों, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए। द सेक्शंस ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड, जीन का वो हिस्सा, वो पार्ट जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? कम ऑन टेल मी। हाँ जी अभिषेक, लेकिन वो क्रोमेटिन जैसे ही वो स्टोन्स के साथ अटैच हो जाती हैं, सो द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज न्यूक्लियोसोम। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर बताओ। बच्चे टाइम से आप लोग आइए। अगर आप एक्चुअल में नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए और क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए। अब जो मैं थर्सडे और फ्राइडे को क्लास लूँगी, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16 एंड 17 डिस्कस करेंगे, और सैटरडे संडे को क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 एंड 8। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। एक्सॉन्स वो सेक्शन है जीन का जो कि कोड करता है प्रोटीन के लिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 पर आइए। वो कौन सी टेक्निक है जिसकी वजह से जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाना पॉसिबल हो पाया? बताओ बच्चों। कम ऑन एवरीवन, बताइए। बिल्कुल, चैप्टर ऑफ मस्ती। वेरी गुड। सत्या बताइए। Question number 31 and the correct answer is C. बहुत अच्छे, recombinant DNA techniques. Very nice. Question number 32, the genetic material of rabies virus is? बिल्कुल मोहम्मद राशिद, very good evening. So sorry. सो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? शुभम, ये तो आपको देखना पड़ेगा बच्चों, ये तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की चॉइस अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 32, वेरी गुड। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसके पास होता है बच्चों सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, चलो लैक ऑपरेंट सिस्टम में आपने कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में पढ़ा होगा। कौन कौन से स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं? कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताओ। सौरभ जी, वेरी गुड। कोई बात नहीं प्रिया, ट्राई करो। कौन सा सही लग रहा है आपको? चलो, सो क्वेश्चन नंबर 33 एंड द करेक्ट आंसर इज ZYA। Z वाला बीटा गैलेक्टोसिडेज को, ये परमीज को और ये ट्रांसएसिटाइलेज को बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, प्रोडक्शन ऑफ अ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज। ये तो मैंने आपको बताया भी था ताहिर, ये पता है ना? चलो तो बताओ, ह्यूमन का जो प्रोटीन है वो बैक्टीरिया के अंदर हमने बनाया किस पॉसिबिलिटी की वजह से?
हाउ इज इट पॉसिबल? Question number 34. Which one is correct? Very good, Abhishek. Shubhangi. No, Rohan. Rashid, Tahir, Rupesh, Sabira, Shubham. Hello Anjali, good evening. Very good बच्चों. जिन्होंने डी बोला है बिल्कुल सही, क्योंकि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं दीज आर यूनिवर्सल और नियरली यूनिवर्सल. यही कारण है कि बैक्टीरिया के अंदर भी ये पॉसिबल हो पाया कि हम ह्यूमन का जो इंसुलिन है वो बना पाए. ठीक है ना, ह्यूमुलिन भी कहा जाता है बच्चों उसको, HUMULIN. फैजल मेरे को ना कफ हो रहा है थोड़ा सा. कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 35, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज की क्लास का. ज़रा सही उत्तर दीजिए इसका. नो प्रिया, मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है. बताइए विच वन इज करेक्ट. 4 स्टेटमेंट्स आपको दी हैं लैक ऑपेरॉन के बारे में और कोई 2 बिल्कुल करेक्ट है. कौन सी वाली करेक्ट है? जी मयंक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुभम. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 और कौन सा सही उत्तर बता रहे हैं बच्चे. चलो वेरी गुड वेरी गुड. सही उत्तर है ऑप्शन डी. लिखा हुआ है पहली स्टेटमेंट में कि ग्लूकोज या गैलेक्टोज रिप्रेसर से बाइंड करके उसको इनएक्टिव कर सकते हैं. नो बच्चे, या तो लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज. तो वाली गलत हो गई. सेकंड करेक्ट है, क्योंकि जब लैक्टोज नहीं होता तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा. सी में बोला है कि जो जेड जीन है वो परमीएस को बनाता है, जबकि वो बीटा गैलेक्टोसिडेज को बनाता है ना. फिर उसके बाद फ्रांसिस जैकब एंड मोनोद ने इसको बताया था. सही बात है. ठीक है बच्चों, वेरी गुड इवनिंग गर्व. आप बहुत लेट हो, मैं बस क्लास को ओवर कर रही हूँ. अब हम थर्सडे को मिलेंगे. थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सौरभ. मेरे को ना मैंने टेस्ट करवा लिया था कोरोना का, वो नेगेटिव था. सो डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल कीप ऑन टीचिंग यू ऑल. थैंक यू सबेरा, एंड येस आई विल टेक स्टीम. थैंक यू. ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे थर्सडे को. क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ के आना. ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट. थैंक यू रोहन, ब्रेन बूस्टर. थैंक यू बच्चों, आप लोग भी ध्यान रखिए. ओके बाय ताहिर, मयंक. मैम प्लीज़ टेल मी व्हेन आर यू गोइंग टू गिव क्वेश्चंस ऑफ रिप्रोडक्शन. अरे भैया सारे क्वेश्चंस मैंने जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पर डाले हुए हैं. गर्व चौधरी, गुरमीक, क्लास 12th के मैंने पूरे नोट्स भी डाल रखे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, है ना. तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिए. डोंट वरी बच्चों, बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू एवरीवन. कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियोज़. बाय बाय.